समुद्र शहर में घुस आया। कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। द्वारका बस एक नाम था, बस एक याद। सोचिए, महाभारत के ये शब्द कितनी गहराई रखते हैं। ये एक ऐसे महान शहर की कहानी बताते हैं जो अचानक समुद्र में समा गया। एक ऐसा शहर जो सोने का था, भगवान कृष्ण का अपना घर, और फिर एक श्राप की वजह से हमेशा के लिए खो गया। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है, या फिर भगवान कृष्ण की वो सोने की नगरी, वो द्वारका, सच में कभी थी? चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। एक तरह से ये एक पुरातात्विक जासूसी की कहानी है और हम सब मिलके इसे सुलझाने वाले हैं। तो हमारी पड़ताल की शुरुआत होती है उन प्राचीन कथाओं से, उन कहानियों से जो एक ऐसे शहर की तस्वीर बनाती हैं जिसकी भव्यता पर सच कहूं तो यकीन करना भी मुश्किल है। तो द्वारका, इसका मतलब है द्वारों वाला शहर। ये भारत के 7 सबसे पवित्र शहरों मतलब सप्तपुरी में से एक है, और इसकी कहानी ही देखिए कितनी चमत्कारी है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के कहने पर समुद्र देव ने खुद जमीन पीछे हटा ली, और उस जमीन पर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने इस शहर को बनाया। और यह शहर था कैसा, जरा कल्पना कीजिए। 9 लाख शाही महल जो क्रिस्टल और चांदी से बने थे, और जिन पर बड़े बड़े पन्ने जड़े थे। ये सब भागवत पुराण में लिखा है। मतलब ये किसी इंसान की कल्पना से भी परे है। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये तो ऐसा था मानो धरती पर स्वर्ग का ही एक टुकड़ा उतर आया हो, एकदम प्लान्ड, खूबसूरत सड़कों, बाजारों और मंदिरों के साथ। पर जैसा कि होता है, हर महान कहानी में एक मोड़ आता है। ये शानदार शहर, ये सोने का युग हमेशा के लिए नहीं था। एक श्राप, सिर्फ एक श्राप ने इसकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। हुआ ये कि महाभारत के युद्ध के बाद रानी गांधारी अपने 100 बेटों की मौत से पूरी तरह टूट चुकी थीं, और अपने इस दुख में उन्होंने इस पूरे विनाश के लिए भगवान कृष्ण को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने श्राप दिया कि जिस तरह उनका कुरुवंश खत्म हुआ है, ठीक उसी तरह कृष्ण का यदुवंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। और फिर ठीक 36 साल बाद गांधारी का वो श्राप सच हो गया। यदुवंशियों के बीच एक बहुत ही भयानक लड़ाई छिड़ी और उन्होंने एक दूसरे को ही मार डाला। और जैसे ही ये हुआ, कृष्ण की वो सोने की नगरी द्वारका समुद्र की लहरों में हमेशा के लिए समा गई। तो यहां हमारी कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। हम कथाओं और मिथकों से निकलकर अब सीधे विज्ञान के दायरे में आ रहे हैं, क्योंकि सदियों तक द्वारका सिर्फ एक कहानी थी, एक याद, जब तक कि कुछ मॉडर्न डे डिटेक्टिव्स मतलब हमारे पुरातत्वविदों ने इस रहस्य से पर्दा उठाने का फैसला नहीं कर लिया। जरा सोचिए ये काम कितना मुश्किल रहा होगा, एक ऐसी कहानी को सच साबित करना जो हजारों सालों से सिर्फ किताबों में और लोगों की बातों में जिंदा थी। और सबसे बड़ी चुनौती, सबूत खोजना था समुद्र की गहराइयों में। और ये खोज देखिए कोई 1-2 दिन का काम नहीं था, इसमें दशकों लग गए। 1960 के आखिर में पहली कोशिशें हुईं, फिर 80 के दशक में डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में बड़ी सफलताएं मिली, और हर एक खोज के साथ हम सच के थोड़ा और करीब पहुंच रहे थे। तो सवाल ये है कि इन समुद्री जासूसों को आखिर मिला क्या? चलिए अब उन असली सुरागों पर नजर डालते हैं, उन सबूतों पर जिन्होंने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। तो देखिए, खोज की शुरुआत हुई बेट द्वारका से। ऐसा माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का पर्सनल रेजिडेंस था। तो पुरातत्वविदों ने अपनी जांच यहीं से, जमीन और समुद्र तट दोनों जगहों से शुरू की। और फिर उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। ये देखिए, ये एक मोहर है, एक सील, और ये लगभग 1500 BC की है, मतलब ठीक महाभारत काल के आसपास की। और इस पे जो ये 3 सिरों वाला जानवर बना है ना, ये सीधा सीधा हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा है। ये एक बहुत बड़ा सबूत था कि यहाँ कोई बहुत पुरानी और एडवांस्ड सिविलाइजेशन रहती थी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, उन्हें मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े भी मिले। लेकिन ये कोई मामूली टुकड़े नहीं थे, इन पर एक प्राचीन लिपि, एक स्क्रिप्ट खुदी हुई थी। मतलब ये लोग पढ़े लिखे थे, उनकी अपनी एक लिखने की कला थी। और ये क्या है? ये हैं बड़े बड़े पत्थर के एंकर्स, मतलब लंगर। और इतने सारे लंगरों का मिलना सिर्फ एक ही बात की तरफ इशारा करता है कि द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक बिजी पोर्ट, एक बंदरगाह था, जहां दूर दूर से जहाज आकर रुकते थे। और शायद इस पूरी खोज का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा ये है, पुरातत्वविदों ने समुद्र के नीचे जो कुछ भी मिला उसका एक पूरा नक्शा बना डाला। और ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं था, ये एक प्लान्ड
फोर्टिफाइड सिटी का पूरा ब्लूप्रिंट था। इसमें दीवारें थीं, गेटवे थे, बुर्ज थे, सब कुछ था। और यहीं आकर कहानी और हकीकत एक हो जाते हैं। देखिए, हरिवंश पुराण जैसे पुराने ग्रंथ कहते हैं कि शहर के चारों ओर दीवारें और 4 मुख्य द्वार थे। और पुरातत्वविदों को क्या मिला? ठीक वही, एक विशाल पत्थर की दीवार, बुर्ज और गेटवे। ये इतना सटीक मिलान है कि इसे महज एक इत्तेफाक तो नहीं कहा जा सकता। तो अब इन सारे सुरागों को जब हम एक साथ रखते हैं तो तस्वीर क्या बनती है? ये वो पल है जहां हजारों साल पुरानी कथा ठोस वैज्ञानिक सबूतों से मिलती है। चलिए सीधे उन्हीं से सुनते हैं जिन्होंने इस खोज को लीड किया। मुख्य पुरातत्वविद डॉक्टर एस.आर. राव का निष्कर्ष क्या था? उनके शब्द एकदम साफ हैं कि जो भी सबूत मिले हैं वो 1500 बीसी के आसपास एक शहर राज्य के होने की पुष्टि करते हैं, ठीक उसी समय और ठीक उसी जगह जहां कहानियों में द्वारका का जिक्र है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि द्वारका की कहानी शायद सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि ये एक असली फलते फूलते बंदरगाह शहर की याद है। एक ऐसा शहर जो कभी सच में था, फिर समुद्र में डूब गया, और उसकी कहानी पीढ़ियों तक कथाओं और मिथकों के जरिए जिंदा रही। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर द्वारका की कहानी के पीछे एक सच्चाई छिपी थी, तो हमारे इतिहास की और कितनी ऐसी महान कथाएं हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि समुद्र की गहराइयों में या जमीन के नीचे दबी हुई वो यादें हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।